Good morning, students. Myself Vijayalakshmi from Vivekanand Modern Academy. Today we are going to learn rhymes. The Big-Eyed Owl. The Big-Eyed Owl. This is your last poem, page number 16, your rhymes book. पहले यहाँ पे हम लोग पूरी पिक्चर देखेंगे कि इस पिक्चर में क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको पहले रीडिंग करेंगे अच्छे से वर्ड बाय वर्ड, उसके बाद इसको हम राइमिंग वर्ड की तरह से पढ़ेंगे कैसे पढ़ना है इसको। सबसे पहले यहाँ पिक्चर में देखिए कि एक ये पीछे बैकग्राउंड जो इसका है ये ब्लू जैसा दिख रहा है। और ये ब्लू जैसा क्यों दिखता है? जब ये रात का नाइट का सीन होता है तब ये ब्लू कलर जैसा दिखता है, क्योंकि जो आउल होता है वो नाइट में आता है, डे में नहीं आता है। हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई कहता है कि रात में देखो, तो हम लोग कहते हैं क्या कोई उल्लू है क्या जो रात में देखेगा? तो जो उल्लू होता है यानी आउल होता है, ये रात में बहुत तेज़ देख सकता है, बहुत दूर तक देख सकता है। इसकी जो देखने की जो शक्ति होती है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है और ये रात में ज़्यादा होती है। तो जो यहाँ पे जो सीन बना हुआ पीछे का, तो ये नाइट का सीन है। पीछे देखिए आपको ट्विंकलिंग होते हुए दिख रहा है स्टार, यानी कि जो स्टार्स हैं स्काई में वे ट्विंकलिंग कर रहे हैं यानी चमक रहे हैं, ठीक है। और ये ट्री के ऊपर, ये ट्री है, ट्री के ऊपर ये मिस्टर आउल जो हैं वो बैठे हुए हैं। और इन्होंने गॉगल्स भी पहन रखे हैं, इन्होंने स्पेक्ट्रल्स पहन रखे हैं, यानी कि मतलब इसको चश्मा जो लगाए हुआ ना, इसको स्पेक्ट्स बोलते हैं। जो गॉगल होता है वो दिन में लगाते हैं, धूप में लगाते हैं, और जो रात में जैसे ये लगाए हुए हैं तो इसको स्पेक्ट्स बोलते हैं। तो इन्होंने जो लगा रखे हैं स्पेक्ट्स भी लगा रखे हैं। और ये नाइट का सीन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो हम लोग इसको पहले रीडिंग करते हैं। तो जिसकी हेडिंग है वो है THE द BIG बिग EYED OWL आउल। द बिग आइड आउल यानी बड़ी आँखों वाला उल्लू, ठीक है। बिग मीन्स बड़ी, आइड मीन्स आँखें, आउल मीन्स उल्लू, बड़ी आँखों वाला उल्लू। THERE देयर, फिर एपोस्ट्रॉफी कॉमा S यानी देयर्स, यानी देयर मीन वहाँ और उनका। BIG बिग EYED आइड OWL आउल। देयर्स अ बिग आइड आउल, वहाँ एक बिग आइड आउल है, यानी वहाँ पर एक बड़ी आँखों वाला उल्लू है। विद अ WITH, विथ अ POINTED पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स नुकीली, NOSE नोज। विद अ पॉइंटेड नोज, पॉइंटेड मीन्स क्या होता है? नुकीली, जिसमें बिल्कुल नुकीली होती कोई चीज़, वो चीज़। तो विद अ पॉइंटेड नोज यानी जो इनकी नोज़ है, नाक जो है वो पॉइंटेड है, नुकीली है। TWO2 POINTED पॉइंटेड, टू पॉइंटेड EARS ईयर्स, AND एंड CLAWS क्लॉज, एंड क्लॉज। अब इनका क्या और क्या बता रहा है कि इनकी दो नुकीले कान भी हैं। यहाँ पे देखिए दो नुकीले कान भी दिए हुए, टू पॉइंटेड ईयर्स एंड क्लॉज। क्लॉज मीन्स क्या होता है? जो यहाँ पे इनका ये ऐसे करके लटकता रहता है ना, ये चीज़, इसको बोलते हैं क्लॉज, यानी जो इसका यहाँ पे ऐसे गला इनका लटकता हुआ होता है। फिर फॉर FOR फॉर HIS हिज, TOES टोज, फॉर हिज टोज, और इनके जो टोज हैं ये। HE ही, SITS सिट्स, ही सिट्स, ON ऑन, THE द, TREE ट्री, ही सिट्स ऑन द ट्री, वो और वह कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ पर बैठा हुआ। ही सिट्स यानी बैठा हुआ, ऑन द ट्री यानी पेड़ के ऊपर। AND एंड, HE ही, LOOKS लुक्स, AT एट, YOU यू, एंड ही लुक्स एट यू, और वह तुम्हें देख रहा है। एंड ही मतलब और वह, लुक्स मीन्स देख रहा, एट यू मतलब तुम्हें, और वो तुमको देख रहा है।
HE he, FLAPS flaps, HIS his, he flaps his, WINGS wings, he flaps his wings, यानी वो अपने पंखों को क्या कर रहा है, फ्लैप यानी फड़फड़ा रहा है। AND and SAYS says, and says, tweet to TWWIT tweet to wit, ठीक है, to wit to TWTOOWOO यानी टू ऐसा करके बोलता है, ट्वीट टू ऐसे करके। तो इसको जो है एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, आप सही से देखते हैं हम मीनिंग यहाँ नहीं बता रहे। देयर्स अ बिग आइड आउल विद अ पॉइंटेड नोज, 2 pointed ears and claws for his toes. He sits on the tree and he looks at you. He flaps his wings and says tweet to, है ना। तो अब इसको एक बार थोड़ा राइमिंग की तरह इसको पढ़ के देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देयर्स अ बिग आइड आउल ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। There's a big-eyed owl with a pointed nose, 2 pointed ears and claws for his toes. He sits on the tree and he looks at you. He flaps his wings and says tweet too. फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं। There's a big-eyed owl with a pointed nose, 2 pointed ears and claws for his toes. He sits on the tree and he looks at you. He flaps his wings and says tweet too. तो इस तरह से आपको ये राइम पूरी लर्न कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये जो राइमिंग जो बुक है ना, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। राइम्स का जो कोर्स होता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जितनी भी राइम्स हैं आपको 1 by 1 करके अच्छे से लर्न करनी है, और उसके बाद फिर इसका हम टेस्ट लेंगे। तो जितनी इसमें 16 राइम्स है सारी सभी की सभी आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, और विद राइमिंग। ऐसा नहीं सिर्फ हमने ऐसे रट लिया, लर्न नहीं है, इसको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।